नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और हमारे सिस्टर चैनल ईटी नाउ को 15 साल पूरे करने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप देख सकते होंगे अभी कुछ ही देर में एक इनफैक्ट आज शाम को ही एक बड़ा कवरेज शुरू होगा। ईटी नाउ के 15 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में एक बड़ा इवेंट और बड़े कॉर्पोरेट वॉइसेस आप सुनेंगे। आज शाम 3:30 बजे से दिन भर ये पूरी कवरेज रहेगी, जिसे कि आप ईटी नाउ स्वदेश पर देख सकते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और इस शो में हम मिड कैप की तमाम हलचल पर नजर डालेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड आइडियाज। अगर मिड कैप इंडेक्स पर नजर डालें तो आज रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी। और आज वापस से भारतीय बाजारों ने रिकॉर्ड लेवल्स छुए। निफ्टी ने 23,550 का लेवल के पार निकला और बैंक निफ्टी में भी शानदार तेजी देखने को मिली। अभी भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी करीब 300 अंक ऊपर है और निफ्टी में करीब 60 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। रिकॉर्ड लेवल्स छूने के बाद बाजार अभी भी मजबूती के साथ टिका हुआ है, लेकिन अब एक दायरे में कारोबार कर रहा है निफ्टी। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो ज़्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने 1000 स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो कि लाल निशान में है। लेकिन एक्शन जो है वो निफ्टी कंपनियों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो विप्रो है 2.5% ऊपर, माफ कीजिएगा 3% की तेजी अब विप्रो में है। पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस, टाइटन और महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं गिरने वाले शेयरों में मारुति सुजुकी है नीचे 2%, अल्ट्राटेक में भी वीकनेस दिखाई दे रही है। डीवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज और टाटा स्टील के स्टॉक में भी करीब 0.5% की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये है इस वक्त का बाजार का सेटअप। बाजार अच्छी मजबूती के साथ टिका हुआ है, लेकिन इस एक डिप का जो वेट हम कर रहे हैं वो नज़र नहीं आ रहा है, जिस वजह से एक्सपर्ट लगातार आपको बता रहे हैं कि इस मार्केट में लॉन्ग मत करिए, थोड़ा नीचे आ जाए फिर यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट का सेटअप पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। एफआईआई की बाइंग भी नज़र आ रही है, जिसके चलते हम ब्रॉडर मार्केट में भी एक अच्छी बाइंग आज के दिन देख रहे हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। और हमारे साथ आज शो पे manasjaiswal.com से मानस जायसवाल जुड़े हैं, उन्हें शो में शामिल करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि आज मिड कैप स्पेस में कहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं कुछ स्टॉक से, जहां पर मैक्रोटेक की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी है। आईएफएल फाइनेंस आज के दिन ऊपर है और इसके अलावा जेएनके इंडिया, यहाँ पर भी 2 बड़े ऑर्डर मिले, जिसके चलते शेयर में आज तेज़ी। और रिलायंस से करीब 700 से 1000 करोड़ के बड़े ऑर्डर मिले, जिसके चलते जेएनके इंडिया में भी हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। करीब 15% की मजबूती आज स्टॉक में है। और आईएफएल फाइनेंस भी करीब 7 से 8% ऊपर है। आज हम देख रहे हैं कि आरबीआई का ऑडिट खत्म हो चुका है और उसके बाद जो नतीजे आए, ब्याज से आय में 28% की बढ़त और लोन एयूएम में 22% की ग्रोथ देखने को मिली, जिसके चलते करीब 5% ऊपर ये स्टॉक भी आज कारोबार कर रहा है। तो ये है आज के मिड कैप स्पेस में एक्शन वाले स्टॉक्स, जहां पर की खबरों के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे। हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद है। मानस जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो बाजार में तो शानदार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर किसी को खरीदारी करनी है, एंट्री करनी है, तो क्या अभी भी मौके हैं या फिर फिलहाल अभी अवॉइड करने की सलाह देंगे अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग लेना हो तो? नमस्कार पूजा जी। तो देखिए, ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है। हालांकि पिछले करीब 6-7 दिन से हम एक जो कंसोलिडेशन देख रहे थे, रोज एक रेंज में निफ्टी ट्रेड करने लगा है, लेकिन ये रेंज धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मेरा समझना है कि मार्केट का अंडरटोन तो अभी भी बुलिश बना हुआ है और स्पेशली जब तक 23,400 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, गिरावट पे खरीदारी करने की ही राय रहेगी। अगर अभी भी आप खरीदारी करना चाहते हैं तो भी आप खरीदारी कर सकते हैं। एक पोजिशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। 23,490 390 का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। मेरा समझना है कि इस मूव में आपको 23,750 या 23,820 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे निफ्टी। ठीक है, तो ये है नजरिया निफ्टी पर आपके लिए मानस ने दिया। लेकिन चलिए अब रुक करते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड का। मानस, आज ट्रेड के मौके आप कहाँ देख रहे हैं? तो जी देखिए, सबसे पहले तो एम&एम फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें चार्ट्स पे देखने को मिला है।
जो अप्रैल मंथ में हाई बना था उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है, हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। तो एम&एम फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी, ₹302 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, ₹322 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एम&एम फाइनेंस में। दूसरा स्टॉक पीईएल का है, पिरामिड एंटरप्राइज की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर करीब 6-7 दिन से हम रैली देख रहे हैं, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। लेकिन स्टॉक ने आज अपनी 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक ये रैली कंटिन्यू होनी चाहिए। यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं, 889 का स्टॉप लॉस लगाइए और 950 ₹950 के टारगेट सेट करिए पीईएल में। ठीक है। तो पीईएल में तेजी करने की सलाह है, 3% ऊपर है, लेकिन यहाँ पर आप अभी भी तेजी करके चल सकते हैं। 950 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 889 का। और पीईएल में भी तेजी करने की सलाह है, माफ कीजिएगा, एम&एम फाइनेंस में भी तेजी करने की सलाह है। 322 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 302 का। तो ये दो कॉल्स हैं आज मानस की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जहां पर की एक्शन है। और उसमें आज हम देख रहे हैं कि डिफेंस स्टॉक्स वापस से ऊपर है। गार्डन रीच, मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर वापस से 6 से 10% की तेजी आज हम देखने को मिल रहे हैं। और एचएएल सुबह से ही मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर है, जिसके चलते एचएएल भी आज ऊपर है। डिफेंस स्पेस में मानस क्या नजरिया बन रहा है आपका, क्योंकि हमने देखा चुनावी नतीजे आ गए, उसके बाद उतार चढ़ाव बना रहा बाजार में, लेकिन उसके बाद डिफेंस स्टॉक्स में वापस से एक तेजी नजर आ रही है। अभी भी मौके आप कहां पर देख रहे हैं, अगर किसी को डिफेंस शेयर में एंट्री लेनी हो तो? तो देखिए, जितने स्टॉक हैं डिफेंस स्पेस के, वो सब चार्ट्स में बेहतरीन लग रहे हैं। कुछ ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, कुछ ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन सभी में हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। अगर एक स्टॉक के स्पेस पिक करना होगा तो एचएल मेरी अभी भी पसंद रहेगी। एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 5250 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेना है पोजीशन बेस पे। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 5850 5850 के आसपास का होगा एचएल में। ठीक है, तो एचएएल अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप तेजी करके चल सकते हैं। और ऊपर की तरफ के टारगेट्स भी आपको मानस ने बताए। आज मैक्रोटेक में भी तेजी है, ब्रोकरेज की कुछ बुलिश रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आई हैं, जिसके चलते स्टॉक में तेजी है। लक्ष्य 1770 का देख रहे हैं। और मोतीलाल ओसवाल ने अपनी खरीदारी की राय भी बरकरार रखी हुई है। मैक्रोटेक में आपका क्या व्यू बन रहा है मानस? लोधा की बात कर रहे हैं आप, राइट? जी जी। तो देखिए, यहाँ पर भी ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है और जितने भी रियल्टी काउंटर्स हैं, अगर आप वहां पर पैटर्न देखेंगे तो वो पैटर्न पॉजिटिव लगता है। लोधा तो पहले से ही आउट परफॉर्म कर रहा है, मेरे ख्याल से 1140 से ये रैली शुरू हुई थी, वहां से नॉन स्टॉप अपमूव देखने को मिला है। हालांकि फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो आप अभी भी बने रहिए, कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन दिखते नहीं है। तो 1520 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 1650 1675 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। ठीक है, तो रिवर्सल के साइन नहीं है, इसलिए फ्रेश एंट्री की सलाह तो फिलहाल आपको नहीं दी जा रही है, लेकिन जिनके पास है वो बने रह सकते हैं स्टॉक में और तेजी के लिए। आगे बढ़ते हैं। और आईएफएल फाइनेंस, ये स्टॉक भी फोकस में है। और फंडामेंटली अभी अगर देखें तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव खबर यहाँ पर आ रही है। आरबीआई की जो ऑडिट है वो खत्म हो चुकी है, जिसके चलते स्टॉक में आज तेजी। और इसके अलावा जो नतीजे आए वो भी काफ़ी अच्छे थे। क्वार्टर 4 में एनआईआई 28% बढ़ी, लोन एयूएम में 22% की ग्रोथ देखने को मिली। और इसके बाद जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हैं, कंपनी के फेवर में है। आईआईएफएल फाइनेंस स्पेशली इनका जो गोल्ड लोन सेगमेंट है वहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। 5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। मानस जी, आईएफएल फाइनेंस जब आरबीआई का रेस्ट्रिक्शन लगा था तब हमने स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी, लेकिन तब से जो ये स्टॉक होल्ड कर रहे हैं वो और तेज़ी के लिए रुके रहे शेयर पर? देखिए, आई थिंक तेजी में आप बने रहिए और खरीदारी करना हो तो खरीदारी भी किया सकते हैं, क्योंकि अब ये एक ब्लैक पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार है। ₹500 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लगे तब तो बहुत कंफर्ट जोन आ जाएगा मेरे ख्याल से। उसके बाद आपको 475 575 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। बट चांस लेना हो तो करंट लेवल्स पे ले सकते हैं। 469 का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है, 575 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है। तो 570 के टारगेट्स आ सकते हैं अगले जो टारगेट नजर आ रहे हैं आईएफएल फाइनेंस के लिए। तो आप नजर रखिए स्टॉक में, और जिनके पास है वो बने रहिए और तेजी के लिए। मिड कैप में और कहां पर एक्शन नजर आ रहा है खबरों के दम पर, और बाकी बजिंग स्टॉक्स कौन कौन से हैं ये बताने के लिए हमारे साथ जिने नागर जुड़ चुके हैं। जिने बताइए।
पहले हम बात करते हैं मिड कैप इंडेक्स की। आज हम देख रहे हैं कि लगातार 9वें दिन खरीदारी दिख रही है मिड कैप इंडेक्स में। और अगर हम खबरों की शेयर्स की बात करें तो इक्सिगो एक रहेगा नया स्टॉक जो कि आज ही लिस्ट हुआ है। कंपनी का जो लिस्टिंग प्राइस है वो है 138.1 रुपीज़ और कंपनी का जो इशू प्राइस था वो था 93 रुपीज़। तो करीब करीब हमें 50% गेनिंग प्रीमियम पर लिस्ट होते हुए दिख रहा है इक्सिगो। और दूसरा जो है एनबीसीसी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी को जो है 70 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑल्सो अगर हम मिड कैप गेनर्स की बात करें तो उसमें आएगा मज़गुन डॉक, फैक्ट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, नाइका और एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज। और वहीं अगर हम मिड कैप लूजर्स की बात कर रहे हैं आज के मार्केट में तो वो है एल्केम लैब्स, बैंक ऑफ इंडिया, पेटीएम, मैक्स हेल्थ केयर और एचडीएफसी एएमसी। तो ये कई शेयर्स होंगे जिन पे आपको अपनी नज़र बनाए रखनी होगी। बिल्कुल, तो ये हैं कुछ मिड कैप में तेज़ी और मंदी वाले स्टॉक्स और इसके अलावा खबरों के चलते एक्शन कहाँ हैं, ये भी अभी आपको जिन्हें बता रहे थे। थैंक यू सो मच जिन्हें आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो मिड कैप में आज हमने कुछ स्टॉक्स पर तो चर्चा की ही, इसमें एक बार पेटीएम पर नज़र डालते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी तेज़ी आई थी पेटीएम पर, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वहां पर कमजोरी देखने को मिल रही है। इस बीच आपके स्क्रीन पर देखिए ये ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं ईटी नाउ के 15वें वर्षगांठ के केक कटिंग सेरेमनी। ये मुंबई से आ रही हैं तस्वीरें हमारे पास और आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ईटी नाउ की पूरी टीम इस वक्त वहां मौजूद है। केक कटिंग सेरेमनी हो रही है और हम आपको बता दें कि ईटी नाउ आज 18 तारीख है और आज के दिन ईटी नाउ ने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी और आज वो अपनी 15वीं वर्षगांठ मना रहा है। आप चैनल पर देख पा रहे होंगे ईटी नाउ स्वदेश की इस वक्त पूरी टीम हम मौजूद है और आप चैनल के एडिटर इन चीफ ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया को भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और उसी के साथ हमारी जो पूरी रिसर्च टीम है वो भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। तो ईटी नाउ को इस वक्त 15 साल आज के दिन पूरे हो चुके हैं और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा हम आपको भी बना रहे हैं इस घंटे की ऑप्शन के रणनीति की और वक्त है ऑप्शन के चैंपियन जानने का। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से अमूल आठवले जुड़ चुके हैं। अमूल जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? जी नमस्ते। मुझे एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2500 का जून सीरीज का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 22 रुपीज के आसपास चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है 2 टारगेट्स निकल के आ रहे, 45 और 50 और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 10 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 8400 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3600 का। एक कॉन्ट्रा बेट है, काफी बड़ा करेक्शन हुआ है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में और अभी नियर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है अगर यहाँ से टेक्निकल रिवर्सल फॉर्मेशन होता है तो ये स्टॉक में टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे हैं। ओके, थैंक यू अमूल जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो एचयूएल में 2500 की कॉल खरीदने की सलाह आपको दी जा रही है और इस स्ट्रैटेजी में अधिकतम मुनाफा जो वो सुझा रहे हैं वो 8400 तक का हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखिए। एक सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए चला देते हैं कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करें तो संभल के ट्रेड कीजिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान होता है। ये एक का डिस्क्लेमर आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हम पेटीएम पर बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले। पेटीएम में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली थी मानस जी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी गिरावट है। ये गिरावट जो आई है इसमें आप क्या सलाह देंगे जिनको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हुआ, जिन्होंने काफ़ी निचले स्तर पर एंट्री की थी, उन्हें निकल जाना चाहिए या फिर बने रहें स्टॉक में पेटीएम में? देखिए 4-5 दिनों में हमें 340 रुपए से रैली देखने को मिली थी। तो एक छोटा-सा करेक्शन है। अभी तक कोई रिवर्सल का कोई बड़ा साइन दिखता नहीं है। आई थिंक बने रहिए। 20 डे मूविंग एवरेज ध्यान रखिए, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 379 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अब देखिए पॉइंट ये है कि अगर ये 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, 440 रुपए के ऊपर निकला, तब तो आपको 525 तक के स्तर देखने को मिल जाएँगे। आई थिंक चांस दीजिए। बने रहिए 379 के स्टॉप लॉस के। ठीक है, तो बने रहिए स्टॉक में। आज थोड़ी गिरावट ज़रूर आई है लेकिन
कोई बड़ा रिवर्सल के साइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, बड़ी गिरावट के साइन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन स्टॉप लॉसेस का ध्यान ज़रूर रखें और स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय आपको दी जा रही है। आज के सेशन में JSW एनर्जी, ये अभी थोड़ी देर पहले जिन्हें भी हाईलाइट करके गए थे, JSW एनर्जी में भी काफ़ी शानदार आज तेज़ी देखने को मिल रही है और मिड कैप गेनर्स में से एक है ये स्टॉक। JSW एनर्जी 4% ऊपर है मानस और इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए, कोई ट्रेड लें JSW एनर्जी में? फ्रेश ट्रेड तो नहीं रहेगा क्योंकि ये जो रैली थी ये बिल्कुल नॉन स्टॉप रैली थी। 540 रुपए से नॉन स्टॉप रैली देखने को मिली और इन बिटवीन कहीं पर कोई मीनिंगफुल करेक्शन देखने को नहीं मिला है। तो फ्रेश लॉन्ग की राय नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 680 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। सबसे पहले तो 735 रुपए आपको टारगेट सेट करने हैं। अगर 735 के ऊपर निकलेगा तो 775 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल के लिए बने रहिए 680 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 680 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय आपको दी जा रही है। आज फोकस में है नायका का स्टॉक भी और यहाँ पर कंपनी की इन्वेस्टर मीट भी हुई थी, एनालिस्ट मीट हुई थी, जिसमें कि काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर आई, कंपनी के बिजनेस स्ट्रैटेजी सामने आई और उस पर रिपोर्ट्स भी कुछ आई हैं नायका पर निकल कर, जो कि काफ़ी मिली जुली रिपोर्ट्स थी। हमने देखा कि 185 का टारगेट दिया था एक रिपोर्ट ने, एक ब्रोकरेज हाउस ने, लेकिन बाकी सभी जो टारगेट्स थे वो 140-135 के पास ही थे। स्टॉक ऊपर आया था 179 178 के आसपास का हाई लगा, उसके बाद वापस से थोड़ा नीचे आ गया, अभी भी हालांकि 2% ऊपर है। लेकिन अब नायका में मानस हमने देखा कि काफ़ी सारे लोगों की वेल्थ थोड़ी डिस्ट्रॉय हुई लिस्टिंग के बाद से लेकर अभी तक। अगर हम देखें वो लेवल्स तो वापस नहीं आए हैं। ये जो थोड़ी बहुत तेज़ी आ रही है स्टॉक में, ये क्या निकलने का मौका दे रही है या फिर चार्ट्स आपको यहाँ से थोड़े रिकवरी के साइन दे रहे हैं? रिकवरी के साइन तो दे रहे हैं, लेकिन 190 का पे एक रेजिस्टेंस बना है जहां पर 100 वीक मूविंग एवरेज आता है। अगर 190 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 240 या 250 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है तो 160 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। ठीक है, तो बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है स्टॉक पर। कुछ आज गिरने वाले शेयरों पर भी बात कर लेते हैं और एल्केम लैब में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आज देखने को मिल रही है। मिड कैप स्पेस का टॉप लूजर भी है एल्केम लैब, ये स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में। एल्केम लैब पर मानस चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको, क्या यहाँ से और वीकनेस नज़र आ रही है स्टॉक में? अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो थोड़ा कॉशियस हो जाइए, क्योंकि अगर ये 4900 के नीचे फिसलेगा तो शायद 4700 तक का करेक्शन देखने को मिलेगा। आई थिंक आप फ्रेश खरीदारी तो केवल 5175 के ऊपर ही करनी है, उससे पहले आपको खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो या तो 4900 का स्टॉप लॉस लगाइए और या तो कोई उछाल मिले और 5050 के आसपास स्टॉक आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और फिर से 5175 के ऊपर खरीदारी करिए। ठीक है, तो यह है सलाह। एल्केम लैब्स पर गिरावट आई थी, लेकिन निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और फ्रेश एंट्री कीजिए, लेकिन 5050 इसके आसपास आए तब यहाँ पर एंट्री करने की सलाह आपको दी जा रही है एल्केम लैब्स में। चलिए अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। और मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह। गौरांग जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक है आज आपके रडार पर? और सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो छोटे से मझौले शेयर में इसकी गिनती होती है। नाम है टीटीके प्रेस्टीज। ये नाम किचन अप्लायंसेस में बहुत बड़ा नाम है और एक काफी पावरफुल ब्रांड है और जिस प्रकार से इन्होंने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च किए उससे इनका मार्केट शेयर काफी आगे बढ़ा है। नया ऑर्डर मार्केट तो दुरुस्त है, उसके साथ ही रिप्लेसमेंट मार्केट उतना ही दुरुस्त। थोड़ी बहुत कंपटीशन को लेकर के चिंताएं थी कुछ समय पहले, लेकिन अब वो इतिहास हो चुकी है। लंबी अवधि का नजरिया है तो करीबन 900 के ऊपर के लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए हैं। ये बुनियादी तर्क के आधार पर हम राय देते हैं। ठीक है, तो गौरांग जी की नज़र है टीटीके प्रेस्टीज पर। अगले एक साल के लिए 900 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं, तो मौजूदा स्तर पर खरीदारी करने की सलाह है आपके लिए। थैंक यू गौरांग जी समय देने के लिए और इस स्टॉक पर रणनीति सुझाने के लिए। आज हम देख रहे हैं तो कि चुनिंदा PSU जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर काफ़ी मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है।
कुछ सरकारी बैंक तो ऊपर है, लेकिन एक बैंक देखिए बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर दबाव है और 2% नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्या सलाह होगी आपकी मानस जी बैंक ऑफ इंडिया पर? तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया में मेरे ख्याल से 155 रुपए से हम वीकनेस देख रहे हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम देख रहे हैं। बीच में एक अटेम्प्ट भी किया था स्टॉक ने 4 तारीख के पहले जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज थे उनको रिगेन करने का, बट वहां पर फेलियर देखने को मिला। और अब मेरे ख्याल से स्टॉक फिर से तैयार है एक डाउन साइड के लिए। 115 रुपए 114 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो या तो आप बहुत क्लोज स्टॉप लॉस लगा के रखिए 120 रुपए के नीचे, और या तो करंट लेवल्स पे निकल जाइए और फ्रेश खरीदारी 126 रुपए के ऊपर करिए। ठीक है, 126 के ऊपर निकले तब यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह आपको दी जा रही है। अभी फिलहाल इन स्तरों पर फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है। ऑलराइट, मानस जी थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और तमाम मिड कैप स्टॉक्स में अपनी रणनीति सुझाने के लिए। एक छोटे